हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूआरएल मैनिपुलेशंस की। मतलब कि अगर कोई भी हमारा यूआरएल है उसके साथ अगर हमें कोई भी ऐड करना है, कोई भी हमें पाम्स, ठीक है, न्यू पाम्स ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल है। जावास्क्रिप्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट बना रखे हैं इसके यूज करने के लिए, हम उन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मैं अभी एक एग्जाम्पल लूंगा, अपने इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर अपने पेज की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास सर्च फॉर्म वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ही है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सीधा पाथ है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा, मान लो लेट, और मैंने बेस यूआरएल करके ले लिया एक। मान लो बेस यूआरएल हो गया HTTPS और google.com हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। ठीक है, अगर मैं पाथ की बात करूं, पाथ मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज एक पाथ है, इतना हो गया बात। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेट मैंने यूआरएल करके लिया, एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें यूआरएल। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट ने बना रखा है, इसमें दो पैरामीटर यहाँ पे पास होते हैं। मतलब सेकंड वाला ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी है, मैंडेटरी भी है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर पहला वाला आपका पाथ है, सिर्फ पाथ है, जो ये पाथ दिख रहा है, तो दूसरा वाला मैंडेटरी है। मतलब ये अगर मान लो आपका पाथ हो गया, ठीक है, पाथ हो गया, तो ये आपका बेस यूआरएल यहाँ पे आपको पास करना ही करना होगा। ठीक है, ये हो गया एक। और अगर आप चाहें तो इसमें मतलब कंप्लीट यूआरएल भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लो एक ले लिया, कंप्लीट यूआरएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको ही कॉन्कैट कर देता हूँ, आगे नहीं न्यू ऐड नहीं करूंगा, बेस यूआरएल, ठीक है, प्लस पाथ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने अगर चाहे तो आप एक ही पास कर सकते हैं कंप्लीट यूआरएल, ठीक है, और या फिर आप इसको पास कर सकते हैं, पाथ ये पास कर दिया, बेस यूआरएल ये आपने पास कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करा के देख लेता हूँ। अभी मैं कंप्लीट यूआरएल को नहीं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया था, पास कर लिया और यहाँ पे बेस यूआरएल कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको यूआरएल इसमें के अंदर डाल दिया। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया, मैंने जाके इसको कंसोल में देखा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया यूआरएल। ठीक है, ये मुझे यूआरएल मिल गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इसकी सारी देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है। अगर हैश है, इसका ब्लैंक है। ठीक है, और यहाँ पे होस्ट कौन सा है, होस्ट नेम कौन सा है, एचआरईएफ कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है। ठीक है, तो एचआरईएफ में हमारा कंप्लीट यूआरएल मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सर्च पाम से। तो सर्च पाम वो होते हैं जो अगर हम इसमें जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पाथ भी पास कर देता हूँ। तो जहाँ पे पाथ है ना लिखा हुआ, वहां पे मुझे क्यूरी स्ट्रिंग देके मैंने आईडी पास कर ली इक्वल टू 10। ठीक है, अब पेज रिफ्रेश हुआ, अब जाके मैंने एचआरईएफ में देखा, मुझे कंप्लीट यूआरएल मिल गया। अगर मैं सर्च फॉर्म में भी जाके यहाँ पे मुझे इसके फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखो सर्च में मिल गया ID10। ठीक है, ये सर्च में मिल गया ID10। और यहाँ सर्च पाम्स, मतलब अगर पाम्स में अगर मुझे सर्च करना होगा तो यहाँ पे देखो अपेंड है, डिलीट है, ट्रीज है, फॉर ईच है, गेट है, हैज है, कीज है, सेट है। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये चेक करना है कि ये आईडी इसके अंदर है, मेरे यूआरएल के अंदर या नहीं है, तो किससे मैं सेट करूंगा, मैं करूंगा हैश से सेट। ठीक है, नेम इसका हैश है, तो हम कैसे करके सेट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने इफ की कंडीशन लगाई यहाँ पे, और इफ में मैंने यूआरएल लिया। ठीक है, यूआरएल लिया डॉट, आगे क्या था हमारा सर्च फॉर्म, जो फंक्शन था यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्च फॉर्म से उसके अंदर है। ठीक है, उसके अंदर मैं गया और मैंने डॉट हैश ले लिया। हैश के अंदर एक पास होगा जो उसका नाम है, मान लो मैंने आईडी पास कर दिया। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे आ जाए, सॉरी रिटर्न नहीं, कंसोल ही करा देते या सीधा इसको ही कंसोल करा देते हैं, इफ एल्स की कंडीशन छोड़ते हैं, उसमें हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। इसको ही हम कंसोल डॉट लॉग करा दिया मैंने, यूआरएल को तो करा ही देते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी करा लेते हैं। वहाँ में फंक्शन देख लेंगे, इसलिए यूआरएल को हटाएंगे नहीं, हम यहाँ पे करा लें। तो देखो
अगर इसके अंदर आईडी होगा तो क्या करेगा, बेसिकली ट्रू कर देगा, अगर मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो हमें मिल गया ट्रू, ठीक है, ट्रू मिल गया। अगर मैं आईडी की जगह कुछ और पास कर देता हूँ, मान लो मैं पेज नंबर पास कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है कि हमें कुछ भी चीज अगर हमें वहां पे ऑपरेशंस करना है तो उससे पहले हम चेक कर लें कि ये इसके अंदर है या नहीं है, उसके बाद ही हम उसमें ऑपरेशंस करें, ठीक है। अब मान लो मुझे पेज नंबर, यहाँ तो हैश का हो गया, अब मुझे पेज नंबर सेट करना है इसमें, तो वो मैं कैसे करूंगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखा URL डॉट सर्च पम्प्स, ठीक है, डॉट सेट, सेट फंक्शन होता है, इसमें दो आर्गुमेंट आपको पास करने होंगे। पहला उसका नेम, मान लो पेज नंबर हम पास कर रहे हैं, और पेज नंबर की वैल्यू कितनी पास कर रहे हैं, मान लो मैंने 20 पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अब देखना, अब मुझे पेज नंबर ये ट्रू कर देगा, देखा ट्रू कर दिया। और यहाँ पे मैं जाके देखूंगा तो पूरी मेरी अगर HREF में देखूंगा तो google.com इमेज और क्वेरी स्ट्रिंग और आईडी इतनी 10 और पेज नंबर 20 हो गया, ठीक है। सर्च में अगर मैं जाके देखूंगा तो ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे जो ऑलरेडी है ना इसमें आईडी, इसको मुझे चेंज करना है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आईडी लिख दिया मैंने, ठीक है, आईडी लिख दिया और यहाँ पे मैंने 10 की जगह 9 कर दिया। देखना तो ये डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करेगा, उसकी जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना उसको ही ये चेंज कर देगा। मैंने यहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे इसने 9 कर दिया, देखो। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लिस्टिंग का प्रोजेक्ट है कोई, वहां पे फिल्टर लगाया हुआ है, अजैक्स से डेटा को फैच करा के ला रहे हैं, तो आपको यूआरएल वगैरह भी चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने मान लो यूआरएल, आपने जो भी डेटा लेकर आया वो चेंज तो हो गया, लेकिन किसी ने रिफ्रेश करा तो पुराना डेटा आपको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो फिल्टर लगा है, तो वो हमें यूआरएल में ही पास करने रहते हैं। जब वो यूआरएल में आ जाएंगे तो पेज कोई भी लोड करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा को दिखा देंगे। तो अगर हमें अजैक के थ्रू कोई भी यूआरएल में मैनिपुलेशंस करनी है, चेंज करनी है, तो वो हम इसके थ्रू करेंगे। यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लें, मुझे आईडी को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पाम्स लिखा डॉट डिलीट कर दिया, किसको किसको करना है डिलीट, आईडी को करना है। यहाँ से आईडी लिखा और देखना ये आईडी यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैंने देखा सिर्फ मेरा पेज नंबर ही आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्च में देखा पेज नंबर आ रहा है, डिलीट, मतलब डिलीट हो गया वो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करना है कि गेट की कैसे करेंगे। मान लो जैसे मुझे पेज नंबर मिल गया या मुझे आईडी गेट करनी है, तो मैं वो कैसे करूंगा गेट, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ गेट लिखना है, ठीक है। अगर मैं पेज नंबर किया है ना मैंने गेट, तो मुझे यहाँ पे देखो पेज नंबर मिल जाएगा, 20 मिल गया। अब मैं यहाँ पे जैसे आईडी कर दूंगा, मुझे आईडी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूआरएल को बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही इजीली हम उसके फंक्शंस को यूज करके जो ऑब्जेक्ट बना रखा है यूआरएल, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना है, मुझे सिर्फ सर्च में ही करना है। मतलब मुझे जो सर्च पाम्स आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो सर्च आ रहा है ना, सर्च ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्वेरी स्ट्रिंग से ब्रेक भी कर सकते हैं। मान लो कोई यूआरएल आ रहा है, अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, ये सारी चीजें हटा, कंसोल रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट यूआरएल को ही मैं लूंगा, ठीक है, कंप्लीट यूआरएल इतना ले लिया, या ये भी हटा देता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग को ब्रेक कर लिया। यहाँ पे मतलब जो पाथ है ना, मैंने यहाँ पे सर्च ये पाम्स कर लिया, मैंने खाली यहाँ पे पाम्स कर लिया, ये। और अगर आप उसमें देखेंगे ना, विंडो लोकेशन डॉट सर्च में भी आपको मिल जाएगा। तो हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा है, इसमें पास कर देता हूँ मैं आईडी इज इक्वल टू 10 एंड पेज नंबर इज इक्वल टू 20 कर लिया, सॉरी पेज नंबर ये कर लिया मैंने इसको, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दी मैंने, कर लिया। अब मैं इसको कैसे डिटेक्ट करूंगा, इसको मैं डिटेक्ट करूंगा किससे, विंडो डॉट, ठीक है, लोकेशन डॉट सर्च, वहां पे सर्च ही आ रहा था, आपने देखा था। तो इसमें क्या रहेगा ना, मुझे जो भी मेरे पाम्स है ना वो मिल जाएंगे। अब मैं इसको पाम्प को अगर मैं कंसोल करा लूं, ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो मिल गया, ये पाम्प से स्टार्ट हुआ, जैसे वहां पे दिख रहा था सर्च, क्वेरी स्ट्रिंग दिख रहा था 10, आईडी 10 हो गई और पेज नंबर 20 हो गया,
ठीक है। अगर मुझे ये ऐसे करके करा रहा हूँ विंडो लोकेशन सर्च करके, तो मुझे सिर्फ पाम्स मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पाम्स में मतलब सिर्फ मुझे इस पाम्स में मतलब वही सारे ऑपरेशन सेट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट करके यूआरएल ले लेता हूँ और उसमें न्यू करके यूआरएल, ठीक है, सर्च पाम्स, ठीक है। इसने देखो अलग भी बना रखा है, यूआरएल के अंदर जा रहे थे वहां पे भी सर्च पाम था, और इन्होंने एक अलग भी बना रखा है जो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ पाम्स को पास करना है, यूआरएल को पूरे को पास नहीं करना है, सिर्फ पाम्स को पास करना है, ठीक है। ये कर दिया मैंने इतना। अब मैं यूआरएल को कंसोल करा लेता हूँ, ठीक है। यूआरएल को मैंने कंसोल करा लिया, रिफ्रेश हुआ, यूआरएल पाम्स मिल गया, ठीक है। इसके सारे फंक्शंस में यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं, जैसे हैश करना है, मुझे हैश का करना है, ठीक है। मुझे इसमें चेक करना है कि इस यूआरएल में आईडी है या नहीं है। यूआरएल डॉट हैश कर लिया मैंने, ठीक है, हैश कर लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया आईडी। तो ये मुझे बता देगा ट्रू या फॉल्स। अगर आईडी है तो ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बता देगा। अभी इसने मुझे ट्रू बता दिया, मैं आईडी को IDE कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने रिफ्रेश कर दिया। देखो इसने फॉल्स बता दिया क्योंकि उसे आईडी नहीं मिला। वापस मैं उसको आईडी कर देता हूँ, तो इसने मुझे ट्रू बता दिया। अब मुझे उस आईडी की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने क्या करना है, मुझे करना है गेट, सिर्फ गेट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखो 10 मिल गया। देखो ये आईडी है, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैंने 100 किया, मुझे 100 मिल गया, ठीक है। मैंने 9 किया, मुझे 9 मिल गया। इस तरीके से मैं जितने भी 500 की वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी चीज होगी। और आप चाहें तो यहाँ पे सर्च और डिलीट और इसको आगे जैसे आपको यूज करना है वो भी आप सब इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक मतलब इजी तरीका है कि अगर मुझे किसी की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, या फिर उसमें हैश करना है, मुझे चेक करना है कि ये मतलब क्यूरी पैरामीटर उसकी यूआरएल में है या नहीं है, तो वो मैं इसके थ्रू चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।